हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम बात करेंगे ग्रुप थ्योरी की। इससे पहले भी मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं, जैसे डिफरेंशियल इक्वेशन। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप अदर वीडियोस देख सकते हैं। और ये जो ग्रुप थ्योरी है ये आपके एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर और बीएससी थर्ड सेमेस्टर का टॉपिक है, तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक बिना स्किप किए देखना, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर आप मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम हैं तो आप यूट्यूब को वीडियो को सब्सक्राइब कर देना चैनल। तो सबसे पहले ग्रुप में एक जी का यूज होता है। अब जी एक क्या है? जी एक फाइनाइट सेट है और वो इनफाइनाइट भी हो सकता है। ठीक है, तो जी एक सेट है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेट की डेफिनेशन को डिफाइन करते हैं। ए सेट इज एनी वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। कोई भी आपके पास ऑब्जेक्ट्स है, उसका जो वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, वेल डिफाइंड मतलब जिसको आप डिफाइन कर सकते हैं। मीन्स अगर मैं ये कहूँ कि पूरे इंडिया में कितने प्लेयर हैं, तो आप उसको काउंट कर सकते हैं, सबका आंसर सेम आएगा। इंडिया में क्रिकेट टीम के कितने प्लेयर हैं, ठीक है। और अगर मैं ये कहने लगूँ कि आपके पूरे इंडिया में फेवरेट प्लेयर कौन कौन से हैं, मतलब बेस्ट प्लेयर कौन से हैं या फेवरेट प्लेयर कौन से हैं, तो वो नॉट डिफाइंड हो गया, क्योंकि उसका आंसर सबका अलग अलग आएगा। कोई किसी को फेवरेट है, पसंद करता है, कोई किसी का फेवरेट है, तो उसका जो आंसर है वो सबका अलग अलग आएगा। ठीक है, तो जिसका आंसर सबका अलग अलग आए तो वो नॉट डिफाइंड हो गया, और जिसका आंसर सबका सेम आए तो वो वेल डिफाइंड हो गया। जैसे कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सेट ऑफ इंटीजर, सेट ऑफ रेशनल नंबर, सेट ऑफ इरेशनल नंबर, ये सब क्या हो गए आपके वेल डिफाइंड कलेक्शन। ठीक है, जिसको भी आप काउंट कर सकते हैं, वो इनफाइनाइट भी हो सकता है और इनफाइनाइट मतलब डिफाइन कर सकते हैं उसको। तो एक ऐसा सेट जो आपका वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया किसी भी ऑब्जेक्ट्स का, वो आपका सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हैं। इसके बाद आता है बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर एक ऐसा ऑपरेशन जिसको हम डिनोट करते हैं स्टार से, प्लस से, माइनस से, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवाइड से। ठीक है, तो ये ऑपरेशन होते हैं। एक ऐसा ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट जी पर। अगर हमने जी में से दो एलिमेंट लिए हैं ए और बी, और उनके बीच में हमने ऑपरेशन लगा दिया, तो ऑपरेशन लगाने के बाद जो आपका रिलेशन बनेगा वो भी जी को बिलोंग करना चाहिए। सपोज दैट यहाँ पर ए स्टार बी का मतलब है ए प्लस बी प्लस ए बी, तो ये टोटल कैलकुलेशन करने के बाद जी में ही आना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर फिर ये वाला जो ऑपरेशन है स्टार वाला, ये बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं कहूँ सेट ऑफ नेचुरल नंबर में निगेटिव, जैसे मैंने दो नेचुरल नंबर ले लिए 1 और 2, इसमें मैंने माइनस का ऑपरेशन लगा दिया, तो ये आंसर आपका -1 आ जाएगा। ठीक है, तो -1 जो है आपका वो नेचुरल नंबर में नहीं बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पर ये जो माइनस है वो ऑपरेशन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। ऑपरेशन तो होगा लेकिन बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगा। तो एक ऐसा ऑपरेशन जिसको हमें अप्लाई करने के बाद, दो एलिमेंट के बीच में अप्लाई करने के बाद वो उसी सेट में पड़ रहा है, तो ऐसे ऑपरेशन को बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे। ठीक है, इसकी डेफिनेशन ये भी हो सकती है कि एक मैपिंग है, मैपिंग आपकी ओ मैपिंग है, ओ यहाँ पे क्या है? ऑपरेशन है। हमने ए क्रॉस ए किया, तो जो ऑर्डर पेयर आएंगे आपके क्रॉस प्रोडक्ट होने के बाद, तो वो सेट ए को ही बिलोंग करेंगे, तो तब आप ये जो ऑपरेशन है ओ ऑपरेशन है, इसको आप बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे सेट जी का। ठीक है, जी यहाँ पर क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए, मीन्स जी के अंदर कोई ना कोई एलिमेंट होना चाहिए। फिर स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन किस किस टाइप के होते हैं यहाँ पर? सबसे पहला टाइप है कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। कॉम्यूटेटिव में क्या करेंगे आप? दो एलिमेंट लिए आपने और आपने उनको इंटरचेंज किया। जैसे मैं
2 मल्टीप्लाई 3 कर दूं या 3 मल्टीप्लाई 2 कर दूं, एक ही बात है। उसके बाद आप ये ऑपरेशन एडिशन में भी लगा सकते हैं, जैसे 2 + 3 कर दें या 3 + 2 कर दें, तो आपके जो आंसर है उसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बट अगर आप निगेटिव में लें, निगेटिव में अगर आप कर रहे हैं 1 - 2 और 2 - 1, तो डिफरेंट आंसर हो जाएंगे। तो माइनस में आपका कभी भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नहीं लगेगी। ऐसे ही डिवाइड में अगर आप 2/3 कर दें या 3/2 कर दें, तो उसका भी आंसर आ जाएगा। तो ऑलवेज पॉजिटिव एंड मल्टीप्लीकेशन विल बी कॉम्यूटेटिव एंड नेगेटिव एंड डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन। ओके, यहाँ पर गिवन है, एग्जाम्पल भी गिवन है यहाँ पे। एडिशन एंड मल्टीप्लीकेशन ऑलवेज कॉम्यूटेटिव ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ रियल नंबर। साथ में रियल नंबर के साथ साथ में यहाँ पर आप सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ इंटीजर्स भी लिख सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स, सेट ऑफ रेशनल नंबर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आप एसोसिएटिव ऑपरेशन। तो एसोसिएटिव में क्या होता है, आपने 3 एलिमेंट लिए जी के, ए बी सी। फर्स्टली हमने बी और सी को ब्रैकेट में रखा। पहले हम यहाँ पर लेफ्ट साइड में बी और सी में ऑपरेशन लगाएंगे और फिर उसके बाद ए के साथ ऑपरेशन लगाएंगे। सपोज दैट आपका इस तरह से लिखा हुआ है, यहां पर स्टार का मतलब है ए बी प्लस सी प्लस बी सी, ठीक है, या माइनस बी सी। तो यहां पर आपने स्टार ऑपरेशन लगाया। अब ये पूरा एक एलिमेंट हो गया और ये पूरा एक एलिमेंट हो गया, ठीक है ना। ये थोड़ा सा, हाँ, तो अब हम फर्स्ट एलिमेंट लेंगे, फिर सेकेंड एलिमेंट लेंगे। उसके बाद क्या हो रहा था ऑपरेशन में, दोनों एलिमेंट की मल्टीप्लाई हो रही, तो यहां पर हम दोनों एलिमेंट की क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये हो जाएगा प्लस बी सी, और ए बी प्लस ए सी, और ये हो जाएगा ए बी सी, ठीक है। इसी तरह से आप राइट साइड को सॉल्व करेंगे। जब आप राइट साइड को सॉल्व करेंगे तो ए ऑपरेशन बी, पहले इसमें ऑपरेशन लगाएंगे फिर सी के साथ में ऑपरेशन लगाएंगे, तो ये आपके इक्वल आना चाहिए लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ठीक है। जब आप इसका एग्जाम्पल करेंगे तब आप समझ में आएगा। देखो यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लीकेशन हमेशा एसोसिएटिव होगा। जैसे यहाँ पर हमने ए प्लस बी प्लस सी ले लिया, या ए प्लस बी ब्रैकेट में ले लिया और उसके बाद सी बाहर ले लिया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड इसमें इक्वल होगी। मल्टीप्लीकेशन में भी आपका राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी। अगर आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई है और अंदर प्लस है तो वो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी होगी, ठीक है ना। इस तरह से है, ए डॉट डॉट का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगी बी प्लस सी, ठीक है। तो हम ए की मल्टीप्लाई बी में करेंगे पहले और फिर ए की मल्टीप्लाई सी में करेंगे, तो ये हो जाएगा ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी। तो इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी। और दूसरी बात, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हमेशा मल्टीप्लाई विद रेस्पेक्ट टू एडिशन होगी, कभी भी एडिशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लाई नहीं हो सकती, ठीक है ना। ऐसे नहीं लिख सकते इसको, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। इस प्रॉपर्टी को डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं और इसको एसोसिएटिव बोलते हैं। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर ये दोनों ऑपरेशन इक्वल हैं तो उसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, और अगर आपका बाहर मल्टीप्लाई है और अंदर पॉजिटिव है तो वो डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी हो जाती है। आप इसको प्रॉपर्टी भी बोल सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या एसोसिएटिव ऑपरेशन, ठीक है। ऑपरेशन का यूज कर रहे हैं यहाँ पर हम, तो इसलिए ऑपरेशन होगा।
अब इसके बाद एक और एग्जाम्पल गिवन है यहाँ पर। ये ओ ऑपरेशन है। ओ का मतलब क्या है यहाँ पे? फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट मल्टीप्लाई सेकेंड एलिमेंट, ये यहाँ पर ऑपरेशन का मतलब है। अब हम देखो इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाएंगे। पहले हमें लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में दोनों को इक्वल दिखाना है। जरूरी नहीं कि हमने लेफ्ट हैंड साइड में ये दोनों पहले एलिमेंट फर्स्ट ले लिए हैं, ये वाला आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हम ए और बी में प्रॉपर ऑपरेशन लगाएंगे, फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट। इसके बाद ये पूरा फर्स्ट एलिमेंट हो जाएगा और ये पूरा सेकेंड एलिमेंट हो जाएगा। फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट इंटू सेकेंड एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे तो ये माइनस के AC हो जाएगा, ये माइनस के BC हो जाएगा और ये माइनस के माइनस माइनस प्लस, ये प्लस के ABC हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हमने क्या किया, प्लस ABC को इधर लिख लिया और ये तीनों माइनस के थे, जिसे माइनस हमने कॉमन ले लिया। सिमिलरली आप राइट साइड को ऐसे ही सॉल्व करेंगे। राइट साइड आपकी ये थी, तो ऑपरेशन पहले हमने B और C के बीच में लगाया। फर्स्ट एलिमेंट यहाँ पर B है और सेकेंड एलिमेंट C है, तो हमने फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस दोनों एलिमेंट का प्रोडक्ट। इसके बाद ये फर्स्ट एलिमेंट हो गया और ये सेकेंड एलिमेंट हो गया। फर्स्ट एलिमेंट प्लस सेकेंड एलिमेंट माइनस फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकेंड एलिमेंट का प्रोडक्ट। इसके बाद फिर इसमें हमने प्रोडक्ट किया, ए को तीनों से मल्टीप्लाई कर दिया। यहाँ पे भी A पॉजिटिव एंड माइनस BC पॉजिटिव, तो ये ABC हो जाएगा। इसमें से भी हम ABC को पहले लिख लेंगे और इन तीनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे। तो इसी तरह से आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो गया, तो यहाँ पर एसोसिएटिव ऑपरेशन आपका होल्ड हो गया। होल्ड मीन्स ये अप्लाई हो गया। और ये जो आपका एसोसिएटिव है ये भी आपका निगेटिव में नहीं होल्ड होगा और नहीं डिवाइड में होल्ड होगा, ठीक है ना। कभी भी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगी। इसके बाद मैंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑपरेशन बताया था अभी। अगर बाहर मल्टीप्लाई है और अंदर पॉजिटिव है तो फर्स्ट की मल्टीप्लाई आप A की मल्टीप्लाई आप B में करेंगे, A मल्टीप्लाई B हो जाएगा प्लस फिर A की मल्टीप्लाई C में करेंगे, तो जो ब्रैकेट के अंदर था आपका साइन वो ब्रैकेट के बाहर आ जाएगा और जो ब्रैकेट के बाहर था वो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस सेट G ऑन टू बाइनरी ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन इज सेट टू बी लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पर लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात क्यों हो रही है? क्योंकि आपने मल्टीप्लाई लेफ्ट साइड में की है। अगर आप मल्टीप्लाई राइट साइड में करते हैं तो उसको राइट डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं, ठीक है। तो राइट डिस्ट्रीब्यूशन विद रेस्पेक्ट टू एडिशन, एडिशन को आपने अंदर लिया है तो इसलिए विद रेस्पेक्ट टू एडिशन आया है। इसकी भी हमको ऐसे मल्टीप्लाई करनी है, B की मल्टीप्लाई A के साथ और फिर C की मल्टीप्लाई A के साथ। फिर यहाँ पर नोट क्या है, अभी बताया था मैंने आपको, एडिशन विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन नहीं लगा सकते आप डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट आता है आपका आइडेंटिटी एलिमेंट। आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब है किसी भी एलिमेंट में आप ऑपरेशन लगाएंगे तो सेम वही एलिमेंट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर O ऑपरेशन लगाया आपने, I आइडेंटिटी एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ ऑपरेशन लगाने पर सेम एलिमेंट आ जाएगा। लेट O बी द बाइनरी ऑपरेशन ऑन G एंड एलिमेंट E बिलोंग्स टू G। E जो है वो G का ही एलिमेंट है और E इज कॉल्ड आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर ऑपरेशन O एंड फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। सपोज दैट नेचुरल नंबर वोल नंबर का सेट है, वोल नंबर में आपका 0 भी आ जाता है, ठीक है। तो वोल नंबर में एडिशन ऑपरेशन लगा हुआ है, आपने वोल नंबर में इसमें से 2 नंबर उठाया, 2 में आपने यहाँ पर 0 को ऐड किया तो 2 ही हो जाएगा, या फिर 0 + 2 कर दे तब भी 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर 0 जो हो जाएगा वो आपका एडिशन आइडेंटिटी हो जाएगा, राइट। अब मल्टीप्लिकेशन की बात कर ले
मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, कोई भी नंबर लिया आपने यहाँ से 2, इसकी मल्टीप्लाई किस में करें कि सेम नंबर आ जाए, तो आप 1 में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, जैसे रेशनल नंबर का सेट है 2, रेशनल नंबर में क्या आता है, अपॉन में भी आते हैं नंबर, तो अगर मैं 2 के नीचे 1 लगा दूँ तो वो भी अपॉन में बन जाएगा, है ना, फ्रैक्शन फॉर्म में बन जाएगा। तो 2 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूं, अच्छा वो आपका इनवर्स में रिक्वायरमेंट पड़ेगी ना। तो यहाँ पे ये नेचुरल जो आपका वोल नंबर होता है, वोल नंबर में आपकी एडिशन आइडेंटिटी जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी, और जो 1 होगा वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी एलिमेंट होगा। ठीक है, तो देखें यहाँ पे, लेट n बी ए सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, यहाँ पे 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट इन एडिशन, बट 0 जो है वो नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो यहाँ पर हम ये आइडेंटिटी एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं लगा सकते। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे n हैज नॉट आइडेंटिटी एलिमेंट, क्योंकि हमने यहाँ पर 0 को ऐड किया और 0 को ऐड करने के बाद ऑपरेशन लगाने के बाद सेम एलिमेंट तो आ गया, लेकिन 0 हमारा नेचुरल नंबर में भी बिलोंग होना चाहिए, है ना, क्योंकि यहाँ पे e बिलोंग्स टू g होता है ना, जो मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट है वो भी हमारा सेट में से होना चाहिए, और 0 नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं करता, तो 0 यहाँ पे n जो हो जाएगा वो आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं रखेगा। अगर यहाँ पे W की बात आती है, वोल नंबर की, तब हो जाता है ये W हैज आइडेंटिटी एलिमेंट 0। इसके बाद इनवर्स एलिमेंट विथ आइडेंटिटी एलिमेंट। इनवर्स का मतलब है कि आपने 2 एलिमेंट उठाए उसी सेट में से, 2 एलिमेंट लिया आपने A और B, A भी G का सेट बिलोंग करता है और B भी, तो हम जो B एलिमेंट है वो A का इनवर्स होगा। अगर हम उसमें ऑपरेशन लगा दें दोनों के बीच में, तो वो आपका ऑपरेशन लगाने के बाद आइडेंटिटी एलिमेंट आना चाहिए। जैसे सेट ऑफ इंटीजर, इंटीजर में आपके क्या होते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों होते हैं। इसमें मैंने एक एलिमेंट उठाया पॉजिटिव, 2 लेने पे 2 में मैं ऑपरेशन गिवन है आपका एडिशन में, 2 में मैं ऑपरेशन लगाया, एडिशन लगाया, मतलब एडिशन में हमेशा जो आपका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है वो 0 होता है, तो मैं 2 में क्या ऐड करूं कि 0 आ जाए, तो 2 में मुझे -2 ऐड करना पड़ेगा जब 0 आएगा, तो -2 इज द इनवर्स ऑफ 2, या ये कह सकते हैं 2 इज द इनवर्स ऑफ -2, ऐसे भी तो ले सकते हैं ना, इसको उल्टा भी तो ले सकते हैं। तो ये इसका इनवर्स हो जाएगा और ये इसका इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही मल्टीप्लिकेशन में सपोज हमने यहाँ पे रेशनल नंबर का सेट लिया, रेशनल नंबर में आपके इस तरह के सेट है फ्रैक्शन फॉर्म में, राइट। तो मैंने यहाँ पे ऑपरेशन लगाया मल्टीप्लिकेशन, 2 एलिमेंट्स बिलोंग्स टू रेशनल नंबर एंड 2 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूं, जो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है मल्टीप्लिकेशन में 1, जो 1 आ जाए, तो 2 की मल्टीप्लाई मैं किस में करूंगी 1/2 में। आप इसको रिवर्स भी कर सकते हैं, है ना, तो यहाँ पर 1/2 इज द इनवर्स एलिमेंट ऑफ 2, राइट। तो ये आपकी इनवर्स ऑपरेशन की प्रॉपर्टी होगी कि किसी भी नंबर को, किसी भी 2 एलिमेंट के बीच में हम अगर ऑपरेशन लगाएंगे तो वो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट गिवन होगा। इसके बाद आता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर में
कोई भी आपका नॉन एम्प्टी सेट होता है, मतलब सेट में एक आपका कोई ना कोई एलिमेंट जरूर होना चाहिए, वो आपका एम्प्टी सेट नहीं होना चाहिए। एम्प्टी सेट होने पर आप उसमें कोई भी ऑपरेशन लगा ही नहीं सकते, ठीक है। तो नॉन एम्प्टी सेट जी होना चाहिए विथ वन और मोर बाइनरी ऑपरेशन। जो बाइनरी ऑपरेशन है उसमें आप एक भी लगा सकते हैं और दो भी लगा सकते हैं, ठीक है। इसको हम रिंग बोलते हैं, वो आगे आप 3rd या 4th यूनिट में पढ़ेंगे, रिंग, ठीक है। तो अगर हमने एक या दो से ज्यादा आपने बाइनरी ऑपरेशन लगा दिया और यहाँ पे आपने सेट लिख दिया, तो इस पूरे को आप अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहेंगे। इफ द स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन देन जी एंड स्टार, इस तरह से लिखेंगे आप इसको। ये सिंबल होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का। पहले आप सेट लिखते हैं और फिर ऑपरेशन लिखते हैं और उन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज कर देते हैं, सिंपल ब्रैकेट में। इज ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। इसका यूज कहाँ पर होता है अलजेब्रिक स्ट्रक्चर का? इसका यूज आपका पूरे मॉडर्न अलजेब्रा में यूज होगा। सबसे पहले यहीं पर ग्रुप में यूज होगा इसका। तो अब बात करते हैं ग्रुपॉइड की। एक प्रॉपर्टी अभी नहीं बता पाई मैं आपको, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होती है? सपोज आपने दो नंबर को ऐड किया, दोनों नंबर्स आपके नेचुरल नंबर हैं, दोनों को आपने ऐड कर दिया, तो ऐड करने पे जो नंबर आएगा आपका वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी होगी कि आपने दो नंबर के बीच में ऑपरेशन लगाया, ऑपरेशन लगाने के बाद वो आपका उसी सेट में बिलोंग करना चाहिए। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? लेट n इज अ सेट ऑफ नेचुरल नंबर। सबसे पहले देखिए यहाँ पर आप ग्रुपॉइड को आप बाइनरी अलजेब्रा भी बोल सकते हैं या क्वासी ग्रुप भी बोल सकते हैं। डिनोट करते हैं इसको जी एंड स्टार से। ग्रुप को हमेशा आप इससे डिनोट करेंगे। विथ वन बाइनरी ऑपरेशन, सिर्फ यहाँ पर एक ही बाइनरी ऑपरेशन का यूज हो रहा है स्टार का, इज कॉल्ड ग्रुपॉइड। इसको आप ग्रुपॉइड कहेंगे इफ जी इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू बाइनरी ऑपरेशन स्टार। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर जी आपका क्लोजर प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है तो आप उसको ग्रुपॉइड कहेंगे। यहाँ पे हमने सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिया है और नेचुरल नंबर में से दो एलिमेंट्स हमने गिवन लिए हैं यहाँ पर 3 और 4। तो 3 और 4 में हमने एडिशन ऑपरेशन लगाया है। वहाँ पे स्टार का मतलब था, जैसे हमने ए स्टार बी लिया था, तो स्टार का मतलब है यहाँ पर दोनों एलिमेंट के बीच में पॉजिटिव, ठीक है। आप स्टार का मतलब कुछ भी ले सकते हैं, वो आपको प्रॉपर्टी देंगे कि यहाँ पे स्टार का मतलब ये है, या फिर यहाँ पे स्टार का मतलब ये भी हो सकता है A/B। तो आपको उस दोनों एलिमेंट में इसी तरह से रिलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर स्टार का मतलब है पॉजिटिव। तो यहाँ पर दोनों एलिमेंट के बीच में एडिशन लगाया तो वो 7 हो गया। 7 भी आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, बट निगेटिव अगर ऑपरेशन लगाएंगे आप, है ना, सब्ट्रैक्शन वाला ऑपरेशन लगाएंगे, दोनों एलिमेंट आपने नेचुरल नंबर लिए हैं और उन्हें आपने ऑपरेशन लगा के जब माइनस किया तो वो -1 आ जाएगा और -1 आपका नेचुरल नंबर को बिलोंग नहीं कर रहा, ठीक है। अगर आप इसको उल्टा कर देंगे तो ये 4 - 3 हो जाएगा। 4 - 3 करके 1, वो बिलोंग करेगा, लेकिन कुछ बिलोंग कर सकते हैं, कुछ नहीं बिलोंग करेंगे। तो निगेटिव में कभी भी आपका यहाँ पे निगेटिव जो होगा ऑपरेशन वो कभी भी क्लोज प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा। मल्टीप्लिकेशन भी करेगा नेचुरल नंबर में। दो नेचुरल नंबर लिए हमने, दोनों का मल्टीप्लाई किया, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आपका एलिमेंट आ रहा है वो भी नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर ऑपरेशन विथ एडिशन, सेट ऑफ नेचुरल नंबर विथ ऑपरेशन मल्टीप्लिकेशन इज क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। ये एडिशन के रेस्पेक्ट में और ये मल्टीप्लिकेशन के रेस्पेक्ट में क्लोज्ड है। बट नेचुरल नंबर विथ ऑपरेशन निगेटिव इज नॉट क्लोज्ड,
ठीक है ना। अगर हम 2 एलिमेंट को माइनस कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन लगा रहे हैं, तो वो आपका नेचुरल नंबर में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो ये ग्रुपोइड की बात हो गई। नेक्स्ट आता है सेमी ग्रुप। सेमी ग्रुप मीन्स